इस हाल में उपस्थित सभी विभागाध्यक्ष, डीन्स, अधिकारीगण, संस्था के कर्मचारीगण और टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के इस 8वें कन्वोकेशन के अवसर पर इस हाल में उपस्थित संस्था के फाउंडर चेयरमैन इंजीनियर अशोक मौर्य जी, संस्था के चेयरमैन इंजीनियर अंकित मौर्य जी, वाइस चेयरमैन डॉक्टर अमित मौर्य जी, संस्था की निदेशक डॉक्टर सारिका श्रीवास्तव जी, डायरेक्टर फार्मेसी डॉक्टर ब्रजेश सिंह जी, प्रोफेसर एस.के. शर्मा जी जिन्होंने अभी इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने पहले मेरे को डरा दिया था कि बहुत दिए गए हैं गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल दिए गए हैं। इस जितने भी हमारे छात्र हैं जो इसको प्राप्त किए हैं आज, और जो लोग आज नहीं उपस्थित हो पाए, उन सबको हमारी तरफ से ढेर सारी बधाई। जिनको मेडल मिल रहा है उनको भी बधाई और उनके माता पिता को भी बधाई, क्योंकि उनके ही सपनों के कारण आप यहाँ आए और उनका जो सपना रहा होगा कि हमारा बच्चा इंजीनियर बने, मैनेजमेंट का आदमी बने और फार्मासिस्ट बने, फार्मेसी का काम करे, और वो आज पूरा करके जाएंगे, तो निश्चित एक पेरेंट्स के लिए एक खोलना पड़ेगा ना, सब बंद है। पुरुषोत्तम जी आइए। रोल क्या कार्यक्रम दीक्षांत समारोह है, और आप कह सकते हैं कि 344 बच्चों को जो है उपाधि दिया जा रहा है, क्या कहेंगे? जी, आज किसी भी संस्थान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट डे होता है दीक्षांत समारोह, जो बच्चों ने 4 साल मेहनत की, 2 साल मास्टर्स किया, तो उनको डिग्री वितरण होता है आज के दिन में। जो ये हमारे यहाँ आज 8th दीक्षांत समारोह है, जिसके मुख्य अतिथि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के वाइस चांसलर माननीय JP पांडे सर हैं। जो पूरा परिचय। मैं डॉक्टर अमित मौर्य, वाइस चेयरमैन, अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, वाराणसी। आज 8वां दीक्षांत समारोह क्या कहेंगे, कितने लोगों बच्चों को? जी, आज हमारे यहाँ 8th कन्वोकेशन है, जिसके मुख्य अतिथि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर JP पांडे सर हैं। आज टोटल हमारे यहाँ 344 स्टूडेंट्स को डिग्रियाँ वितरण हो रही हैं, जिसमें कि 8 गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, 8 सिल्वर मेडल हैं और 8 ब्रॉन्ज मेडल हैं। और इन सभी स्टूडेंट्स को मैं अशोका परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं, और मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और इनमें से मोर देन 80%, 75% से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास में जॉब लेटर भी है। सो ऑल द बेस्ट एंड हैव अ ब्राइट फ्यूचर। कितने लोग दिया गया प्रति और मुख्य अतिथि कौन था? जी, टोटल 344 बच्चों को दिया गया है, डिग्रियां दी गई हैं, और जिसके मुख्य अतिथि प्रोफेसर JP पांडे सर हैं, जो कि AKTU फिर से बोल देता हूँ। टोटल 344 स्टूडेंट्स को डिग्रियां दी जा रही हैं, जो कि मुख्य अतिथि प्रोफेसर JP पांडे सर दे रहे हैं, जो कि वाइस चांसलर AKTU यूनिवर्सिटी लखनऊ के वाइस चांसलर हैं, और इनके द्वारा सभी बच्चों को डिग्रियां वितरण हुई है आज। मेरा नाम मनाली है, मैं अशोका इंस्टीट्यूट से BTech बायोटेक इंजीनियरिंग की हूँ, और बहुत सारा डिफ़िकल्टी फेस करने को भी मिला। ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत सारे कॉलेजेस में ऐसा होता था कि आप क्लास नहीं करो, प्राइवेट फॉर्म भर के या कैसे भी करके बंक करके, लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं। यहाँ पे पूरे अच्छे तरीके से रूल्स रेगुलेशंस के तरीके से टीचर्स हम लोग को कोऑपरेट करते थे, और असाइनमेंट हम लोग प्रॉपर्ली सबमिट करते थे, और हमारे सारे प्री बोर्ड्स वगैरह सब कुछ होते रहते थे, और PUT देते थे। मतलब बेसिकली टीचर्स की वजह से ही हम लोग यहाँ पे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जिसका बैक लगा है, जिसका क्लियर नहीं हुआ है, और हम बहुत ज़्यादा ही अपने आप को लकी मानते हैं कि हम लोग अच्छे से एकदम मतलब अपना हार्ड वर्क करके यहाँ पे पहुँच गए सर्टिफिकेट लिए, ताकि फ्यूचर में हमें अच्छे हमारे डिग्री के बेसिस पे हमें जॉब मिले, जॉब अपॉर्चुनिटी मिले। और सब कुछ अच्छा था, फैसिलिटी सब अच्छा था, टीचर्स भी अच्छे थे, बस थोड़ा डांट वाट भी पड़ती थी बहुत ज़्यादा कि असाइनमेंट नहीं है ये वो, लेकिन सब कुछ बाकी ओवरऑल सब कुछ अच्छा था इस कॉलेज में।
पूरा परिचय दीजिए अपना। जी, मैं डॉक्टर अमित मौर्य, वाइस चेयरमैन अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट वाराणसी। आज हमारे यहाँ 8वां दीक्षांत समारोह है, जिसके मुख्य अतिथि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के वाइस चांसलर प्रोफेसर जेपी पांडे सर हैं, जो कि वाइस चांसलर एकेटीयू यूनिवर्सिटी के हैं। किसी भी संस्थान के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट माना जाता है, किसी भी स्टूडेंट के सबसे इम्पॉर्टेंट माना जाता है जिस दिन उन्हें डिग्री दी जाती है। तो कंटिन्यूसली कॉलेज को 14 ईयर्स हो गए और ये हमारा 8वां दीक्षांत समारोह है। आज टोटल 344 स्टूडेंट्स को डिग्रियां डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, जिसमें से 8 गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, सिल्वर मेडलिस्ट भी हैं और ब्रॉन्ज मेडल वाले स्टूडेंट हैं। सभी ब्रांचेस एक स्टूडेंट को करके दिया गया है और ज़्यादातर 344 में से मोर देन 250 स्टूडेंट्स के आसपास कॉलेज से प्लेसमेंट भी हो चुका है और जिनके पास में आज के समय में जॉब लेटर्स भी हैं और जॉब कर भी रहे हैं। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है हमारे लिए और पूरे अशोका परिवार के लिए। आपको नहीं लगता है कि पुस्तक जो बच्चों का आज के डेट में पुस्तक ज्ञान है, जी। सामाजिक ज्ञान बहुत कम है, जिसको लेके क्या कर रहे हैं आप लोग? समाज का ज्ञान है नहीं, पुस्तकीय ज्ञान बहुत ज़्यादा बच्चों में है। आप कह सकते हैं कि हिंदी भी बोलने में दिक्कत होती है, जी। बहुत सारी चीज़ होता है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? अभी क्या हो गया कि अगर मैं देखूँ तो लास्ट 3-4 सालों में अगर बोल सकते हैं आफ्टर कोविड कि जैसे होता था ना, किताबी कीड़ा बस नहीं होना है, हमें सभी चीज़ों में स्मार्ट होना चाहिए। तो आफ्टर कोविड ये बहुत तेज़ से चेंजेस आया है। आज के समय में हर एक स्टूडेंट, हर एक माँ बाप और हर एक टीचर, हर एक विद्यालय यही सोचता है कि स्टूडेंट को एकेडमिक के साथ साथ में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी स्मार्ट होना चाहिए। उसके लिए हमारा कॉलेज कंटिन्यूसली हम लोग 2010 से इसके लिए प्रयासरत है और आज भी हैं कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत एक्टिव होना चाहिए और सोशल अवेयरनेस होना चाहिए। सोशल अवेयरनेस के लिए आए दिन हम लोग बाहर से गेस्ट को बुलाते रहते हैं, जो कि उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज देते रहते हैं, या वो किसी कंपनी के एचआर हो सकते हैं, या किसी इंडस्ट्री के मैनेजर हो सकते हैं, या किसी इंडस्ट्री को ओन करने वाले ओनर्स हो सकते हैं। तो इस तरीके का आउटसाइड एक्सपोजर स्टूडेंट्स को टाइम टू टाइम देते रहते हैं, सो दैट उन्हें जो इस 18 एकड़ के कैंपस के बाहर की क्या एक्टिविटीज़ हैं वो भी स्टूडेंट को पता चलती रहे। तो इसके लिए बाहर का एक्सपोजर स्टूडेंट को टाइमली देते रहते हैं, सो दैट वो सोशल थिंग से भी अवेयर रहे कि एकेडमिक के साथ साथ हमें और आगे क्या चैलेंजेस फेस करने हैं। आपको क्या लगता है कि जो पूर्वांचल में बच्चे हैं, सिर्फ जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो किसान के बच्चे हैं, बहुत गरीब परिवार से आते हैं, उसके लिए आपके स्कूल कुछ कर रहा है अलग से वैसे? जी बिल्कुल, अगर हम देखें तो हमारा पूर्वांचल बिहार अगर की मैं बात करता हूँ, अगर नॉर्थ इंडिया की मैं बात करता हूँ, तो थोड़ा सा यहाँ के स्टूडेंट के अंदर सबसे बड़ा एक रहता है हेजिटेशन का। उनके पास हेजिटेशन थोड़ा ज़्यादा रहता है क्योंकि उन्हें कभी कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला कि वो अपने मन से डर निकाल सकें, और इसके लिए हम लोग स्टूडेंट्स को फ्रॉम द डे वन, पहले दिन से ही उनको प्लेटफॉर्म देते हैं। उनके मन का डर निकाला जाता है कि आप कोई भी बचपन में सीख करके नहीं आता। अगर हम बचपन में जब पैदा होते हैं, हमारे माँ बाप हमें हाथ पकड़ के चलाना सिखाते हैं, अगर हम गिरते हैं तो भी हाथ पकड़ के आगे बढ़ाते हैं, तो तब जाके हम चलना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं। सेम इसी तरीके से एकेडमिक पे भी आता है और आपके कॉन्फिडेंस लेवल पे भी आता है। आपको टाइम टू टाइम चीज़ें सिखानी पड़ती है और उसके लिए हम लोग हमेशा प्रयासरत रहते हैं। Thank you, students. Silver medalist, please come forward. Engineer Ashish Kumar Yadav.
प्रोफेसर अनुजा सिंह से मेरा आग्रह है कि वे कुलपति महोदय की धर्मपत्नी श्रीमती सरोज पांडे का पुष्पों के साथ हमारी परंपरा और संस्कृति में अतिथि देवो भव का विचार उत्कृष्ट है। इस कथन के अनुरूप अपने अतिथियों के प्रति देवत्व प्रस्तुत करने के लिए मैं संस्थान के अध्यक्ष श्री अंकित मौर्य जी से अनुरोध करता हूँ कि वे मंच पर आए और स्वागत भाषण प्रस्तुत करें। A very good morning to the gathering, thus comprising various departments such as BTech, D Pharma, B Pharma, MBA, and we have also another feather associated to our institute is Ashoka School of Business, affiliated to Kashi Vidyapeeth University, Varanasi, Mahatma Gandhi Kashi Vidyapeeth University, Varanasi, which offers BBA and BCom courses. And in the previous year, we have introduced other technical courses in BTech, AI, and ML. It has directly become a trendsetter in professional education in Eastern UP, owing to the strong foundation laid by great minds, assisted by highly qualified faculties and supported by infrastructure amenities. This proves that the education provided in our college is extremely qualified. Moreover, there are plenty of other streams that our college offers apart from regular studies. There are plenty of opportunities for students to seek to, strive to, and to learn in this college. Every person who walks in willingly to study at our college pursues their choice of course, leading a successful life. Now, by concluding my line, let's start this event with a grand success. This is a place where we are molded to perfection and manufactured with all scholastic skills. We all must always be grateful for this institution and represent your college wherever you go. It is a proud moment for all of us to have accomplished this milestone today. With the surety of life becoming prosperous, let's be the evident part of this convocation ceremony in this prestigious institution, and thank you all for providing me this wonderful opportunity to talk about our esteemed institute. Once again, I congratulate and wish you all good luck for your future with this convocation to all qualified students. तुरंत आ जाएं। स्वर्ण पदक प्राप्त सभी विद्यार्थी फोटोग्राफ के लिए तुरंत। इंजीनियर शशिकांत गुप्ता, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। इंजीनियर सुधीर मौर्य, बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। सुश्री वेन्नी सिंह, फार्मेसी डिपार्टमेंट। सुश्री निशा सिंह, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। अब मैं कांस्य पदक प्राप्त विजेताओं को उनके पदक प्राप्त हेतु आमंत्रित करता हूं। इंजीनियर अभिषेक श्रीवास्तव, सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। इंजीनियर वंदना राय, रोमा गुप्ता, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। कार्यक्रम है जिसका महत्व एक विद्यार्थी के जीवन में सिर्फ एक बार के लिए बहुत ज्यादा है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें।
जब मैं बोलूंगा ना तो उसके आगे केवल आपको परिजाने बोलना है, मतलब एक्सेप्ट कर रहे हो आप जो मैं बोल रहा हूं, उसका मतलब ये है। मैं तुम्हें इस प्रकार उपदेश देता हूँ, परिजाने, सदैव सत्य बोलो, परिजाने, हमेशा सदाचार का अभ्यास करें, परिजाने, अपने दैनिक कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करें, परिजाने, सत्य की कोई उपेक्षा ना हो, परिजाने, सद्गुण की उपेक्षा न हो, परिजाने, हमेशा सामाजिक कल्याण के लिए काम करें, परिजाने, हमेशा समाज की समृद्धि के लिए काम करें, परिजाने, अपनी माँ को भगवान माने, परिजाने, अपने पिता को भगवान माने, परिजाने, अपने गुरु को भगवान के समान समझे, परिजाने, अपने अतिथियों को भगवान के समान समझे, परिजाने, हमेशा ऐसे कर्मों का अभ्यास करें जो दोष रहित हो, परिजाने, तो बड़े ये इसमें एक बड़ी आवाज कमाई है। हमेशा ऐसा कार्य करें कि दोष रहित हो, इसमें आवाज कम हो गई क्यों? फिर से बोल रहा हूँ, ये आपकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। हमेशा ऐसे कर्मों का अभ्यास करें जो दोष रहित हो, तो अच्छा है। हमेशा अच्छी आदतें अपनाएं जो आपके परिवार, जाति, समाज और देश को नाम और प्रसिद्धि दिलाए। बड़ों, वरिष्ठों और बुद्धिजीवियों का सम्मान करें। विश्वास के साथ भरपूर यात्रा में विनम्रता के साथ, ईश्वर के भय के साथ और मानवता की सेवा के साथ दान करें। इसमें थोड़ी कम हो गई हमारी। यही आदेश है, यही शिक्षा है, यही निर्देश है। इंजीनियर निकिता मौर्य, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग। इंजीनियर वैभव श्रीवास्तव, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विभाग। नरेंद्र भाई क्या हाल चाल है? इंजीनियर अमरजीत चौहान, मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग। थोड़ा इधर देखिएगा। इंजीनियर समीक्षा मौर्य, बायोटेक्नोलॉजी। एक बार और। सुश्री बुशरा ताज, फार्मेसी डिपार्टमेंट। सुश्री वर्तिका मौर्य, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इधर देखिएगा डिपार्टमेंट। तब ना। This is Vartika Maurya from MBA department. I secured the first position in the college level. So आज रिज़ल्ट के लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। जितने भी हमने हार्ड वर्क्स किए हैं एंड हमारी फैकल्टी ने जितने भी हार्ड वर्क्स किए हैं एंड हमारे ऊपर जितना भी काम किया है उसका ये रिज़ल्ट है। एंड टॉकिंग अबाउट माय एक्सपीरियंस इन दिस कॉलेज, तो काफ़ी अच्छा रहा है एंड काफ़ी कुछ सीखने को मिला है एंड डिपार्टमेंट से भी एंड कॉलेज लेवल पे भी हमने काफ़ी कुछ सीखा है। एक कम्युनिकेशन स्किल हमने सीखा है, लीडरशिप स्किल्स, क्वालिटीज़ हमने बिल्ड की है। सो मैं ग्रेटफुल इस कॉलेज के लिए। थैंक यू। प्लेसमेंट भी काफ़ी डिसेंट हुआ है, तो प्लेसमेंट भी सबका काफ़ी अच्छा गया है। हाईएस्ट पैकेज भी गया है हमारे MBA डिपार्टमेंट से 5.5, तो प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छा रहा।
Thank you, students. Silver medalist, please come forward. Engineer Ashish Kumar Yadav.